नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राज वीरू अपनी बात चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ, कैसे हुआ था बाली और सुग्रीव का जन्म। महर्षि अगस्त राम जी के दरबार में बैठे हैं। राम जी उनसे बाली और सुग्रीव के बारे में पूछते हैं, तो बाली और सुग्रीव के बारे में महर्षि अगस्त जी राम जी को बता रहे हैं कि एक समय की बात है, ब्रह्मा जी मेरू पर्वत पर अपने सभा भवन में बैठे योगाभ्यास कर रहे थे, तो उनके आँख से अश्रु की बूंद, तो उनके आँख से आंसू की बूंद निकल पड़ी। तो ब्रह्मा जी ने उसे पोंछकर धरती पर फेंक दिया। उस आंसू की बूंद से एक बानर उत्पन्न हो गया। जी हाँ, वे ब्रह्मा जी हैं, कहीं से और किसी भी चीज़ को उत्पन्न कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप इसके बारे में संदेह मत कीजिए, कहानी पे ध्यान दीजिए। तो ब्रह्मा ने उस बानर का नाम ऋतुराज रखा और उसको आदेश दिया कि तुम हमारे पास इसी पर्वत पर रहो, इससे तुम्हारा कल्याण और भला होगा। तो बंदर ऋतुराज वहीं पर उनकी बात मानकर रहने लगा। तो एक दिन उसको काफ़ी तीव्र प्यास लगी। जो ऋतुराज नामक बानर था, उसको प्यास लगी, तो वह उस पर्वत की चोटी पर ऊपर चला गया पानी की तलाश में। तो वहाँ उसे एक तालाब दिखाई दिया। उस तालाब में वह पानी पीने गया, तो पानी में उसकी परछाई दिखी। तो वह था तो बंदर ना। ऋतुराज बंदर ने सोचा कि इस तालाब में मेरे जैसा कोई दूसरा बंदर भी रहता है, तो उसने उस पर हमला करने के लिए तालाब में छलांग लगा दिया। जब बंदर ऋतुराज तालाब में छलांग लगा देता है, तो वह उस समय एक सुंदर स्त्री बन जाता है। जी हाँ, अब देखिए यहाँ क्या से क्या हो गया। वह बंदर से एक काफ़ी खूबसूरत स्त्री बन गया। स्त्री बनने के बाद वह वहीं पर खड़ा था, तो उधर से देवराज इंद्र जो ब्रह्मा से मिल करके जा रहे थे, उन्होंने उस स्त्री को देखा और भगवान सूर्य भी वहीं पर पहुंच गए थे घूमते घूमते। ये भगवान लोग कभी भी कहीं पर भी जा आ सकते हैं। तो वहाँ इंद्र और भगवान सूर्य पहुंच गए। अब दोनों ने उस सुंदर स्त्री को देखा। भाई, इंद्र की तो आदत ही खराब है। ये तो कहने को देवताओं के राजा हैं और इनके दरबार में तमाम सुंदर परियां और अप्सराएं, उर्वशी, मेनका, रंभा कौन कौन है, सबका नाच गाना देखते हैं, फिर भी इनकी आदत खराब है। और पता नहीं कैसा शासन है कि कितने दिनों से इन्हीं को राजा बनाया गया है। इन्होंने कितना अत्याचार, रेप, ऐसे क्या क्या किया है, लेकिन इनको अभी तक इनको अपने पद से हटाया नहीं गया है। इनकी काफ़ी पहुँच है वहाँ इंद्रलोक में। जब इंद्र और सूर्य ने उस सुंदर स्त्री को देखा, तो दोनों उस पर मोहित और कामातुर हो गए। अब दोनों लोगों का वीर स्खलित हो गया। तो इंद्र ने उसको उसके बालों पर फेंक दिया। तो उससे एक पुत्र हुआ जिसका नाम बाली रखा गया। जी हाँ, बालों पर उन्होंने वीर को फेंका, तो उससे पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम बाली रखा गया। अब सूर्य ने उसको स्त्री के गर्दन पर फेंक दिया। जी, गर्दन को संस्कृत में ग्रीव भी कहते हैं। तो उस स्त्री की गर्दन काफ़ी सुंदर थी, तो उसका नाम सुग्रीव रखा गया। उससे जो बालक उत्पन्न हुआ उसका नाम सुग्रीव रखा गया, क्योंकि सु से सुंदर, ग्रीव से गर्दन या गला। तो उस स्त्री की गर्दन सुंदर थी, इसलिए उसका नाम, उस पुत्र का नाम, उस बालक का नाम सुग्रीव रखा गया। तो दोस्तों, इस तरह से देखिए कि बाली जो है इंद्र का पुत्र था और सुग्रीव जो है सूर्य का। बाली की उत्पत्ति उस स्त्री के बाल से हुई और सुग्रीव की उत्पत्ति उसके सुंदर गर्दन से हुई। इंद्र और सूर्य तो वहाँ से चले गए। जब उनकी काम वासना शांत हुई तो वो वहाँ से चले गए। अब वह स्त्री वहाँ पे पुनः बानर के रूप में आ जाती है। वो जो ऋतुराज बंदर पानी में छलांग लगाने से सुंदर स्त्री बना था, उसके 2 पुत्र भी हो गए।
अब वह पुनः वानर के रूप में आ जाता है और अपने दोनों बच्चों के साथ ब्रह्मा जी के पास जाता है। ब्रह्मा जी को पूरी बात बताता है तो ब्रह्मा जी एक देवदूत को बुलाते हैं और कहते हैं कि इनको ले जाकर के किष्किंधा में ले जाइए और इनका वहाँ राज्याभिषेक कीजिए और वहीं पे इनको रहने का आदेश दीजिए। तो ऋतुराज बंदर अपने दोनों पुत्रों बाली और सुग्रीव के साथ किष्किंधा में चले जाते हैं। वहीं पे उनका राज्याभिषेक होता है। वहाँ तमाम बंदरों के साथ वो राज करने लगते हैं।